थैलेपीलिया एक वायरस संक्रमण है जो कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी दोनों से हो सकता है और इस क्षेत्र में इसकी काफ़ी प्रेवलेंस ज़्यादा है। इसमें जो मुख्य इसका जो संक्रमण का तरीका है, जिससे कि लोग किस तरह संक्रमण होते हैं, दो तरीके से होता है बेसिकली। या तो ब्लड से, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के समय अगर किसी को संक्रमण ब्लड चढ़ा दिया जाए तो, या इन्फेक्टेड नीडल से। और दूसरा ऐसे ट्रांसमिशन का तरीका है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अनसेफ सेक्स करने से हो सकता है। दोनों तरीक़ों से ब्लड के अंदर पहुंचता है और ब्लड के अंदर से ये लिवर को संक्रमित करता है। लिवर की स्वेलिंग हो जाती है, लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं और पेशेंट को भूख नहीं लगती, बुखार रह सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम नहीं होते, साइलेंट उनके शरीर में पड़ा होता है, आगे जाके लिवर के अंदर अनेक बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे सिरोसिस, और एंड स्टेज में कई बार लोगों को कैंसर भी हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत खतरनाक है। इसको समय रहते जानना बहुत ज़रूरी है। उसका इलाज जांच के बाद में होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर रामेंद्र सिंह, जाने माने फिजिशियन और मेरठ के जिला अस्पताल में एज ए एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ के पद से रिटायर हुए और पूरे शहर में और गाजियाबाद और आसपास के ज़िलों में इनका नाम सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे फिजिशियन हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सरकारी अस्पताल में जब चलते इनके सैकड़ों हजारों लोग इनके प्रशंसक थे। इन्होंने ना जाने कितने लोगों को ठीक किया है। इनकी मधुर व्यवहार, इनका अपना पेशे में ज्ञान, इनको हमेशा लोगों की निगाह में चाहिए। आज भी इनको लोग याद करते हैं जब ये जिला अस्पताल के, कि भाई डॉक्टर कहाँ हैं और इस वक्त किस जगह पोस्टेड हैं। आज मैं मेरे शारदा एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में मैं इनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि काला पीलिया जो एक बीमारी है जिसको लोग जानना चाहते हैं कि काला पीलिया के क्या लक्षण हैं और काला पीलिया को लेकर लोग क्यों परेशान हैं। काला पीलिया एक वायरस संक्रमण है जो कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी दोनों से हो सकता है और इस क्षेत्र में इसकी काफ़ी प्रेवलेंस ज़्यादा है। इसमें जो मुख्य इसका जो संक्रमण का तरीका है, जिससे कि लोग किस तरह संक्रमण होते हैं, दो तरीके से होता है बेसिकली। या तो ब्लड से, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के समय अगर किसी को संक्रमण ब्लड चढ़ा दिया जाए तो, या इन्फेक्टेड नीडल से। और दूसरा ऐसे ट्रांसमिशन का तरीका है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अनसेफ सेक्स करने से हो सकता है। दोनों तरीक़ों से ब्लड के अंदर पहुंचता है और ब्लड के अंदर से ये लिवर को संक्रमित करता है। लिवर की स्वेलिंग हो जाती है, लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं और पेशेंट को भूख नहीं लगती, बुखार रह सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम नहीं होते, साइलेंट उनके शरीर में पड़ा होता है, आगे जाके लिवर के अंदर अनेक बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे सिरोसिस, और एंड स्टेज में कई बार लोगों को कैंसर भी हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत खतरनाक है। इसको समय रहते जानना बहुत ज़रूरी है। उसका इलाज जांच के बाद में होना बहुत आवश्यक है। किस उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे? यंग और मिडिल एज के लोग, 20 साल से लेकर के 50-60 तक। तो क्या इसके लक्षण के एड्स से मिलते जुलते हैं क्या? नहीं, इसके लक्षण बेसिकली जो पीलिया के लक्षण होते हैं, लिवर की बीमारी के, वो लक्षण होते हैं इसके। जैसे कि भूख न लगना, पेट में दर्द रहना, बुखार आना, हल्का बुखार हो सकता है पेशेंट को, ये मुख्य लक्षण होते हैं। तो क्या वजन भी कम होता है इसमें? वजन कम हो जाएगा, पीलिया भी होगा पेशेंट को। बेसिकली लिवर के लक्षण होते हैं, लिवर के। अच्छा, कभी भी देखा जाता है कि जैसे किस लोगों को 18 साल 20 साल बाद लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि पहले कभी प्रभावित हुए होंगे, ऐसे भी है क्या? हाँ, ये कई बार शरीर में साइलेंट पड़ा रहता है, इससे लक्षण पैदा नहीं करता, और जब बीमारी बढ़ जाती है तब पता लगता है इसके बारे में। तो खासकर आप तो इतने एक्सपर्ट हैं, इंडिया में इस बीमारी को, खासकर वेस्ट यूपी में इस बीमारी की कितना असर है? काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है एक्चुअली, क्योंकि जो पेशेंट जब जांच होती है तब पता लगता है बहुत से लोगों को, और कुछ लोग सिम्टोमेटिक होते हैं उनका पता लग जाता है, लेकिन अच्छी खासी पब्लिक परसेंटेज है इसकी बीमारी। तो कई दूषित पानी वगैरह से भी होता है क्या? नहीं, दूषित पानी से नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको लक्षण लगते हैं इसके? क्या उपाय क्या लगते हैं इसके? इसका रोकने का उपाय तो यह है कि जो ब्लड चढ़वाएं वो सेफ ब्लड चढ़वाएं, जो कि टेस्टेड हो, हेपेटाइटिस बी के लिए और सी के लिए। और दूसरा, अगर कोई संक्रमित नीडल्स हैं उनको न इस्तेमाल करें, फ्रेश नीडल इस्तेमाल करें। और दूसरा, सेफ सेक्स की आदत मरीजों में होनी चाहिए लोगों में। अनसेफ सेक्स से बिना किसी कंट्रासेप्टिव्स के ये बीमारी हो सकती है अगर दूसरा पार्टनर आपका इन्फेक्टेड हो। तो डॉक्टर साहब, इसमें मौत का जो डेथ का क्या है, परसेंटेज क्या है इसमें? 5 से 10% करीब डेथ हो सकती है। तो क्या ये हमारे वेस्ट यूपी में इसके इलाज की व्यापक सुविधाएं हैं? मुझे इसके इलाज की व्यापक सुविधा है, जांच के इलाज की, मेडिकल कॉलेज में और पैरेलल हॉस्पिटल में, दोनों में। डॉक्टर साहब, ये तो चलिए काला पीलिया हो गया। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि जैसे जाड़ा चल रहा है इस वक्त, और आज पर तमाम लोग बीमार हैं, कोई खांसी से, कोई बुखार से, इसका मेन क्या है? इस सीजन में क्यों बुखार होता है और इसका क्या लक्षण है और कैसे आपको इससे बचने के उपाय करेंगे?
एक जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर उसके लिए अकस्टम नहीं होता। जिन लोगों की बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है उनको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो लोग पकड़ लेते हैं और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, वो इससे संक्रमित हो जाता है और उससे गले की खराश और जिन केसेस में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लो होता है उनको निमोनिया तक हो जाती है। जो लोग अपना बचाव नहीं करते ठंड से या बॉडी रेजिस्टेंस कम हो उनको बीमारी ज़्यादा होती है। तो बच्चों को इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को ठंड से बचा के रखना चाहिए, स्वेटर अच्छी तरह से चेस्ट कवर होनी चाहिए, कान ढके होने चाहिए और खाने पीने में कोई ठंडी चीज़ न दें उनको, गरम चीज़ दें, इससे ध्यान रखें। अभी आपने देखा डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने काला पीलिया के बारे में बताया कि जो लोग जानना चाह रहे थे, कई लोगों ने पूछा था कि काला पीलिया के बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से हमारा परिचय कराइएगा। आज मैंने आपका परिचय करा दिया और थैंक यू डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू।